अरे बच्चे, जितने भी अब की बार एग्जाम देने जा रहे हैं त्रिमासिक परीक्षा, जो कि वायरल क्वेश्चन पेपर चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि मैथ का है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। अभी आप लोग को हम बताएंगे कैसे याद करना है। विषय कोड आपको रहेगा कितना, 110 विषय कोड रहेगा। कुल पृष्ठ जो रहेगा 32 कुल पृष्ठ रहने वाले हैं। तो आप लोग को समय कितना मिलेगा, 3 घंटा 15 मिनट की समय मिलेगा। आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो रहेगा उसमें 60 या 100 रहेगा। तो आप लोग को बनाना सिर्फ 50 ही है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की, और आप लोग को सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यदि घटना ई की पूरक घटना ई है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो इनमें क्या हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पी ई प्लस पी बराबर 1 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि अगर दूसरा नंबर बिंदु 4 5 और -3 2 के बीच की दूरी, दोनों की बीच की दूरी क्या होगा। तो उनका क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा, √58 हो जाएगा। आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि तीसरे में यदि x+2 और 2x+3 4x+5 तथा 5x+2 का माध्यक 18 है तो x का मान्य क्या होगा। तो मान्य क्या हो जाएगा इनका, 5 आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोग को हम बता देते हैं कि सब्जेक्टिव कैसे याद करना है। सब्जेक्टिव आप लोग को कैसे बनाना है, तो आप लोग को सिंपल से आ जाना है गूगल में, जो कि आप लोग को PDF में दोनों प्रोवाइड किया कर दिया जाएगा, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। तो गूगल में आ जाना है। ये गूगल में आने के बाद आप लोग को क्या सर्च कर लेना है, ऐप खबर। यहाँ पर देखिए ऐप खबर सर्च कर लेना है और 1 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो इन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को क्या चीज़ करना है, 11th वाले। तो 11 यानी कि 10 क्लास की, यहाँ पर देखिए 10 क्लास का दिया गया है। तो यहाँ पर भी सेक्शन दिया गया है, नीचा भी जाइएगा तो वहाँ पर भी सेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को इस पर क्लिक कर लेना है। 10 में है तो 10 का, 10th में 10th का, जो भी है तो आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए साइंस का भी दिया गया है, आप लोग को सभी विषय यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग को देख सकते हैं मैथ का भी आ जाएगा बहुत जल्द। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग को सभी यहाँ से कर लेना है। अब देखिए हम बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि किसी समांतर सीढ़ी का दूसरा पद 13 है तो इनका इनका पांचवा पद 25 है तो स्वरांतर क्या होगा। तो इनका क्या हो जाएगा, 4 का। तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर में, 5 नंबर में। 5 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि यदि PX 3x³ प्लस x² प्लस 2x+5³ तो को हमारा इतना इतना से भाज्य दिया जाए तो भागफल का घात होगा। तो घात क्या हो जाएगा, इनका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का 1 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते कितना नंबर में, अब चलिए 6 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि समीकरण इतना इतना के मूल्यों को की प्रकृति। तो क्या हो जाएगा इनका, मूल्य की प्रकृति। तो 6 नंबर के सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, अवास्तविक। तो आंसर क्या हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए 7 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, बिंदु 4 -1 और 2 3 के बीच की दूरी, 2 और 3 की बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 2√5 इकाई। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु इतना इतना मिलाने वाले रेखाखंड के माध्य बिंदु 2 0 2 की दूरी। अब दोनों जगह दूरी ही दूरी मांग रहा है, तो दूरी क्या हो जाएगा। तो इनका 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा 5 इकाई। आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बना लेना है, या तो आप लोग को नहीं समझ में आता होगा तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। अब चलिए 9 नंबर में बढ़ते हैं। 9 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्षक के निर्देशांक इतना इतना के तथा सी इतना इतना है तो त्रिभुज के केंद्रिक के निम्न केंद्रिक क्यों होगा। तो क्या हो जाएगा इनका 9 नंबर का, तो क्या हो जाएगा तो 2,3 हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा बी नंबर में। अब चलिए हम बढ़ते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में क्या कह रहा है, बिंदु 1 2 और 0 0 और
ए प्लस ए बी रेखिक होगा तो क्या हो जाएगा इनका आंसर? इनका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का क्या हो जाएगा? बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बराबर बी प्लस इतना, ठीक है। अब चलिए हमें 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि दो प्रतिच्छेद वृत्त की उभयनिष्ठ अस्पष्ट रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है तो इनका क्या हो जाएगा? तो दो रेखा अस्पर्श होता है, ठीक है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 12 नंबर में क्या करा दी? अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, तो सेक अल्फा प्लस बीटा का मान्य क्या होगा? तो मान्य हो जाएगा 1/2। आंसर करेक्ट हो जाएगा सी नंबर। अब चलिए हम 13 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि सेक 20 डिग्री साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री गुना सेक 70 डिग्री। तो आप देखिए सभी का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, ठीक है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर में दो संख्या का गुणनफल 86-70 है तो यदि उनका SCF 17 है तो उनका LCM क्या होगा? तो क्या हो जाएगा इनका? 14 का। तो 14 क्या हो जाएगा? 51 जीरो, ठीक है। 51 जीरो यानी 510 हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते कितना 15 नंबर में। 15 नंबर में देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से कौन प्रीमिय संख्या है? तो कौन प्रीमिय संख्या है? तो हो जाएगा 88 64 और 6 के 36। आंसर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा रूट से, ठीक है। तो 8 गुना 8 क्या हो जाएगा? 64 और 6 गुना 6 क्या हो जाएगा? 36, ठीक है। क्या हो जाएगा इनका आंसर? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर में क्या कह रहा है कि एक पासे की एक फेंक में दो नहीं आने की प्रयोगता क्या है? तो नहीं आने की प्रयोगता क्या है? तो इनका क्या हो जाएगा? 5/6। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर में। 17 नंबर में क्या कह रहा है? यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन की किनारा एवं घन के विभिन्न और अनुपात क्या होगा? तो क्या हो जाएगा इनका? इनका हो जाएगा 1/√3, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में देखिए अगर समांतर से डी 2 6 10 14 डॉट डॉट 82 में पदों की संख्या तो क्या हो जाएगा? 21। आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक समांतर सीढ़ी के प्रथम 3 पद क्रमांक इतना इतना तथा इतना इतना का y का मान क्या होगा? यहाँ क्या कह रहा है? y का मान क्या हो जाएगा? तो क्या 5 आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम 20 नंबर में बढ़ते हैं। 20 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर बहुपद इतना के शून्य यहाँ बोल रहा है तो शून्य क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा 7,7 माइनस, ठीक है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम कितना 21 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि यदि बहुपद पी का एक शून्य -1 है तो पी का गुणनफल होगा। तो गुणनफल क्या हो जाएगा इनका? तो x+1। आंसर करेक्ट हो जाएगा बी नंबर में, ठीक है। अब चलिए हम 22 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में XY क्रमांक भुजा AB और AC पर दो बिंदु है तथा XY और BC यदि इतना इतना है तो उनका मान्य क्या होगा? अनुपात में बोल रहा, ठीक है। तो क्या अनुपात में हो जाएगा इनका आंसर? 22 का। तो इनका हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब 23 नंबर में क्या? यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृक्ष के गुणनखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेमी है तो 14 वर्ग सेमी है तो क्या हो जाएगा इनका? तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बढ़ते कितना नंबर में? द्विघात समीकरण इतना 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 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। तो क्या हो जाएगा इनका? तो 3/10। आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते कितना नंबर 25 नंबर में। 25 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल सामान्य और उनके वक्र पृष्ठीय के
क्षेत्रफल भी सामान्य है यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु की ऊंचाई है, तो क्या हो जाएगा ऊंचाई, तो कितना है 35 नंबर में, 35 नंबर में क्या आंसर हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर में 26 नंबर में। 26 नंबर में क्या कह रहा है कि दो समकोणी भुजाओं में उनकी संग भुजाओं का अनुपात सदैव सामान्य होता है तो अधिकतम किनका है, तो क्या हो जाएगा इनका 26 का, तो सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं 27 नंबर में। 27 नंबर में क्या कह रहा है, यदि किसी भुजाएं के दो भुजाओं का वर्ग का योग तीसरा भुजाएं वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजाएं का सम्मुख्य कोण का मान होता है, तो सम्मुख्य कोण का मान, तो सम्मुख कोण का मान क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर, EF बराबर 4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो DEF का क्षेत्रफल, तो दोनों का बीच का क्षेत्रफल मांग रहा है, तो क्या होगा इनका, तो इनका हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम 29 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आंसर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 30 का देखिए क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC तथा DEF बराबर बटा AB बटा DE और BC बटा EF तो दोनों भुजाओं का समरूप जवाब दे, जो कि जवाब, तो क्या हो जाएगा इनका 30 का हो जाएगा कोण B बराबर कोण E, तो आंसर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 31 नंबर में समबाहुद्य समुद्री समकोण त्रिभुज ABC जहाँ कोण C कोण है तो AB स्क्वायर बटा क्या होगा, AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इनका क्या हो जाएगा 2AC स्क्वायर हो जाएगा, आंसर ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, किसी ब्रह्म बिंदु P से एक वृत्त जिनका केंद्र 0 में पर खींची गई है तो स्पर्श रेखा PA तथा PB के बीच की कोण 80 डिग्री है तो कोण POA का मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इनका 32 का, तो 50 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 33 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC के भुजाओं AB और AC के दो बिंदुओं तथा D तथा E इस प्रकार की दिए गए हैं तो इनमें अनुपात, तो क्या कह रहा है इनमें निकालने के लिए, तो AC का मान बोल रहा है। ठीक है, क्या चीज़ का निकालना है, तो AC का मान निकालना है, तो क्या आंसर हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 34 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी में जो कि 8, 10, 12 का 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद क्या हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा 26। ठीक है, तो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 35 नंबर वाली समीकरण x स्क्वायर प्लस 2 के x प्लस 4 बराबर 0 है तो शून्य एक मूल्य 2 है तो k का मान क्या है, तो k का मान क्या हो जाएगा 35 के, तो -2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम 36 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है, तो कौन सा पद शून्य है, तो क्या हो जाएगा इनका, तो -4 सॉरी 36 का हो जाएगा 8वां पद। ठीक है, अब 37 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि समीकरण इतना का मूल्य निम्न में कौन है, तो मूल्य निम्न में कौन है, इनमें हो जाएगा सी, इनका भी सही आंसर है। अब देखिए यदि किसी बहुपद इतना का शून्य अल्फा कोमा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा 38 का,
तो क्या हो जाएगा, 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। अब चलिए हम 39 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। तो 39 का क्या हो जाएगा, इनका सेक हो जाएगा, सेक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सेक ए बराबर होगा। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos ए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का। अब 41 के देखिए क्या कह रहा है, कोस 44 डिग्री बटे सेक 46 डिग्री का मान क्या होगा। तो इनका सिंपल से आप लोग को भाषा है कि एक आंसर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 सेक स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्न में से कौन सा है। तो कौन सा होगा जाएगा, तो 42 का क्या हो जाएगा, इनका 1/2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 43 में देखिए क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इनका मान, तो आप लोग को पता है तो इनका मान 1 होता है। तो 1 साइन जब ये अभी उल्टा पुल्टा है तो इनका भी 1 होगा। और ये देखिए थीटा थीटा और थीटा थीटा बराबर कोट, तो क्या हो जाएगा इनका, तो इनका भी एक आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रख लेना है। अगर कोई भी गलती हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए किसी भुजाओं का ए बी सी में जहाँ कोण बी इनको समकोण का है, तो यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो इतना इतना, तो ए सी बराबर क्या आंसर होगा, ए सी बराबर बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा 45 का, तो 45 होगा 13 आंसर करेक्ट है। अब चलिए हम बढ़ते कितना नंबर में, 46 नंबर में। 46 नंबर क्या कह रहा है, यदि 5 साइन ए बराबर 8 कोस ए, तो कोट ए का मान क्या होगा। तो कोट ए का मान क्या हो जाएगा, तो 5/8 आंसर करेक्ट हो जाएगा डी नंबर में। अब चलिए हम बढ़ते कितना नंबर में, 47 में। 47 में कह रहे कोट 60 डिग्री का मान क्या है। तो कोट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इनका 1/√3। ठीक है, तो आंसर करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं 48 नंबर में। 48 नंबर में क्या कह रहा है कि जब सूर्य का उत्पन्न वो उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो एक संभावना की जिनकी ऊंचाई 100 मीटर है, तो उनकी छाया की लंबाई मीटर क्या होगा। तो 48 का क्या हो जाएगा, 2√3। ठीक है, आंसर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 49 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाण 36 सेंटीमीटर है, तो उनकी त्रिज्या है, तो क्या हो जाएगा 49 का हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखिए 50 में क्या कह रहा है, 50 में कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो इनका व्यास क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इनका, ये आंसर हो जाएगा करेक्ट 14 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो उनकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्ष पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक ठोस अर्धगोले जिनका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 52 क्या हो जाएगा, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 147। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इनका, तो बी नंबर हो जाएगा 8:4:9। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ तक बता चुके हैं 53 तक। तो आप लोग को बनाना कितना है 50। तो आप लोग को अगले वीडियो में और पूरी जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।